पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने जिस नापाक हरकत को अंजाम दिया, उसका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला ले लिया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और यह भी बताया कि किसी भी सैन्य ठिकानों या फिर आम लोगों को निशाना नहीं बनाया गया। आतंक पर भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले की भी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में रक्षा के क्षेत्र में जो निवेश किए हैं, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। इसके उलट पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली पूरी तरह फुस है और भारत की जवाबी कार्रवाई से पाक को भारी नुकसान पहुंचा है। चलिए ऐसे में हम आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान के सैन्य बजट में कितना अंतर है। देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं टिकता। भारत में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें सेना के आधुनिकीकरण के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए शामिल है। भारत का रक्षा बजट 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी का 1.9% है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.12 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए के रक्षा बजट के बावजूद पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। यह रक्षा बजट उनके जीडीपी का 1.7% है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सैन्य व्यय डेटाबेस से प्राप्त डेटा के जरिए हम आपको साल 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से यानी कि साल 2000 से लेकर 2024 तक दोनों देशों के बीच सैन्य बजट की तुलना बता रहे हैं। साल 2000 में जहां सैन्य बजट में भारत पाकिस्तान से 4.8 गुना आगे था, तो वहीं 2023 में यह अंतर 9.5 गुना हो चुका था। 2024 में यह अंतर 8.5 गुना हो गया। 2024 में भारत का रक्षा बजट $86 बिलियन यानी कि 7.34 लाख करोड़ रुपए था, जो कि पाकिस्तान के $10 बिलियन यानी कि 85,000 करोड़ से लगभग 8 गुना ज्यादा था। भारत दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य देशों में से एक है और सैन्य बजट के खर्च का ज्यादातर हिस्सा पेंशन और पेरोल पर जाता है। प्रति व्यक्ति के आधार पर भारत प्रति व्यक्ति लगभग $60 यानी कि लगभग 5,000 रुपए खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान प्रति व्यक्ति $41 यानी कि लगभग 3,000 रुपए खर्च करता है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया। इस बजट का कुल आकार 50.65 लाख करोड़ रुपए रखा गया। इसमें प्रमुख रूप से बुनियादी ढांचे, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर फंड आवंटित किए गए। इसमें से रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए रखे गए, जो कि कुल बजट का 8% है। वहीं पाकिस्तान का कुल बजट ही उतना नहीं है जितना कि वो रक्षा क्षेत्र में खर्च कर देते हैं। पाकिस्तान वैसे भी गरीबी में जी रहा है, वहां के लोगों में गरीबी है, लेकिन रक्षा के लिए खूब धन वर्षा हो रही है। पाकिस्तान का वित्त वर्ष जुलाई महीने से शुरू होता है और उनका बजट पिछले साल जून में पेश किया गया। पाकिस्तान की सरकार ने 14.46 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश किया। पाकिस्तान ने रक्षा क्षेत्र के लिए 1.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का बजट तैयार किया, यानी कि 64,082 करोड़ रुपए। ये कुल बजट का 14% है। अप्रैल 2024 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रक्षा खर्च पर जो रिपोर्ट आई, उसके आंकड़ों के मुताबिक 2023 में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाले टॉप 10 देशों में 83.6 बिलियन डॉलर के खर्च के साथ भारत चौथे नंबर पर है। वहीं इसके मुकाबले में चाइना के रक्षा खर्च की बात करें तो 296 बिलियन डॉलर के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। भारत का रक्षा बजट चीन के रक्षा बजट से 1/3 कम है। 1947 यानी कि आजादी के बाद देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया। इस बजट का कुल आकार यानी कि कुल खर्च का अनुमान 197.39 करोड़ रुपए था। इस बजट में सबसे ज्यादा आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए ही किया गया और इसके बाद मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले यानी कि 2013-14 के बजट में रक्षा क्षेत्र पर 2,03,672 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। मोदी सरकार के पिछले बजट यानी कि 2024-25 तक रक्षा बजट का आकार 2013-14 की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।